प्रणाम दादाश्री जी। मेरा एक प्रश्न है, आपने अभी जो ध्यान पे बात कही, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में इंसान अपने लिए जब समय नहीं निकाल पाता, तो ध्यान में कैसे समय लगाए? और जब इंसान का पेट भूखा है, तो वो ध्यान में कैसे बैठ सकता है? तो आप इसके बारे में कुछ बताएँ। देखो, साधना करना है आपको सत्य को अनुभव करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो आप भूखे हो या भरपेट हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता। आपको वहाँ पहुँचना है। आप अमीर हो, गरीब हो, घर है, नहीं है, आस-पड़ोस में कौन रहता है, क्या नाम है, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। मुझे सीधा चलना है, उन तक चलना है। सत्य को अनुभव करना है, इसलिए मैं आगे चलते रहूँगा। इस भाव के साथ आप चलते हो। अब इसके बाद करना क्या है वो प्रश्न है। ध्यान करूँ, जप करूँ, हवन करूँ, पुस्तक पढ़ूँ, ये अलग प्रश्न आता है, उसके लिए तो समय निकालना है। तो हम आपको ये कहते हैं कि इसे हम समझते हैं। समय निकालना आज के इस काल में बहुत-बहुत मुश्किल है। हमने जो साधना आपको दी है, वो यही है कि आप दिन भर जो करते हो, जो भी कर्म करते हो, उस कर्म करते हुए एक भाव आपको हमेशा रखना है, वो है कि ईश्वर के साक्षी में, उनके होते हुए, उनकी उपस्थिति में मैं सब कर रहा हूँ। ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं अपने रोज़ का जो भी काम है, जो भी कार्य है, मैं निरंतर करते रहूँगा। तो कहीं पर भी आप जाइए, ऑफ़िस जाइए, घर पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, निरंतर मेरे साथ मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य हैं। इतना ही करो बस और कुछ नहीं है। और कुछ ज़रूरत नहीं। मैं आपको वही बहुत क्लियरली बोलता हूँ, ईश्वर ने नहीं कहा कि आपको ध्यान करना ही करना है। ऊपर से नीचे जाओगे और नीचे से जब तक ऊपर आओगे तब तक 100 घंटा आपका ध्यान का पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है। कम से कम 3 हवन करना है, ऐसा भी नहीं कहा है। 5 मालाएँ होनी है, ऐसा नहीं कहा है। इतना ही कहा कि प्रेम भाव से रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो, आनंद से रहो। खुद भी आनंदी रहो, दूसरों को भी आनंद में रखो। इतना ही कहा गया है। कैसे करते हो, कैसे होता है वो आपके ऊपर है। कोई डेफ़िनेट फ़िक्स पाथ नहीं है, कहीं पर भी नहीं। इसलिए इतने अलग-अलग योग हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अलग-अलग योग दिए हैं। एक ही होता तो फिर एक ही बताया जाता। एक ही मार्ग होता तो एक ही बताया जाता, पर ऐसा बोला नहीं है। तो आपकी सुविधा के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वैसे चलो। हम जो बताते हैं, जो हम सिखाते हैं वो मैत्री योग है। मतलब ईश्वर आपका मित्र है और वो मित्र आपके साथ 24 घंटा रहता है। ये मैत्री योग है। तो आपकी जो मित्रता है वो आपके ईश्वर के साथ है। उनके साथ आपको बढ़ना है, उनके साथ ही आपको ग्रो होना है। वो आपकी आध्यात्मिक साधना है, आपका आध्यात्मिक पथ है, वही अंतिम है, वही शुरुआत है, सब कुछ उतना ही है। शुरुआत ही आपने किया ईश्वर को अपना मित्र मानकर और अंत भी होगा ईश्वर आपके मित्र बनकर। उतना और कुछ नहीं है। बाकी सब आप यहाँ-वहाँ देखेंगे तो कहानी है बस ऐसी। वो कितनी सच है, झूठ है पता नहीं। आपके लिए सत्य क्या है? आप और आपके ईश्वर और कुछ नहीं। जब शरीर से बाहर निकलोगे तो कौन-कौन निकलेगा बाहर? तो वो अपनी-अपनी अवस्था के अनुसार। सिर्फ़ ईश्वर भी निकलेंगे कब? जब आप नहीं हो तब। क्योंकि आप हैं तो ईश्वर नहीं है ना? और आप नहीं है तो ईश्वर निकलेंगे। और वहाँ पर आपको ऊपर तक पहुँचना है तो आपके साथ कौन रहेंगे निरंतर? ईश्वर ही रहेंगे। आपका अंतिम पड़ाव क्या है? ईश्वर का घर ही है।